वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। आज मैं यहाँ पर आपको एक पैंट बनाकर बताऊंगी जो कि एक फर्मे से होगा। तो यहाँ पर मैं 34 वेस्ट के लिए पैंट बनाऊंगी। उसके लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक लिए हैं 2.25 मीटर। लंबाई इसकी जी हाँ है 2.25 मीटर। और यहाँ पर जो कॉटन कपड़ा है उसका अर्ज है पूरा 40 इंच का। ये देखिए, ये मैंने चौड़े अर्ज का कपड़ा लिया है और ये काफ़ी अच्छा वाला फैब्रिक है। हम अगर अस्तर को अच्छे कपड़े का लगाते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि पैंट में जो आपके घुटने की साइड एक शेप बन जाता है। तो वो क्या होता है, हल्का अस्तर जब हम यूज़ करते हैं ना तो अस्तर खिंच जाता है, उसकी वजह से आपका वो शेप आ जाता है कपड़े में। इसलिए आप हमेशा कपड़े को, पैंट का जो कपड़ा होता है ना, उसे अच्छा कपड़ा इस्तेमाल करें। अगर टापेटा सिल्क का कपड़ा हो तो उसमें अस्तर अच्छा लगाएं, तो पैंट की शेप बहुत अच्छी आएगी, उसमें क्रीज भी अच्छी बनेगी। और यहाँ पर जो मेन फैब्रिक है ये बनारसी सिल्क कपड़ा है और ये भी 2.25 मीटर है। इसका अर्ज है पूरा 44। और यहाँ पर इसका जो डिज़ाइन है ना वो इस तरह का है कि हम इसे इस तरह आड़े में निकालेंगे, जिससे कि इसके जो डिज़ाइन की लाइनिंग है वो पैंट में सीधी आएगी। लेकिन हम जो अस्तर का कपड़ा है ना उसे खड़े में ही कट करते हैं हमेशा पैंट के लिए, जिससे कि वो कपड़ा खिंचता नहीं है। तो यहाँ पर मैं पहले आपको एक फर्मा दिखाती हूँ। देखिए, ये एक पैंट का फर्मा है जो मैंने तैयार किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ी शीट है और इसे पूरे को लेमिनेट कराया है। जैसे कि आपको पता है, मेरे बाकी जो ब्लाउज के भी फर्मे हैं वो भी मैंने लेमिनेट कराए हैं, जिससे कि ये पीस आपका बहुत लंबे समय तक चले। तो ये पैंट का फर्मा आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। आपको इसमें जो मेज़रमेंट होते हैं वो भी दिए गए हैं। देखिए, यहाँ पर इसे आपको अगर ख़रीदना हो तो आपको अपनी कमर के नाप से इसे लेना होगा। कमर यहाँ पर है 34, लेंथ इसमें मैंने दी है 38.5, जो इस कमर के लिए सफिशिएंट होती है। बाकी अगर आपको इसे लंबा या छोटा करना हो तो छोटा तो आप नीचे से कर ही सकते हैं। बाकी अगर आपको इसे लंबा भी ज़्यादा करना हो ना तो आप बेल्ट की लंबाई बढ़ा सकते हैं इसमें। तो देखिए, यहाँ पर लेंथ मैंने दी है 38.5, हिप राउंड यहाँ पर है 44 इंच। बेल्ट यहाँ मैंने इसकी जो लंबाई दी है ना वो 1 इंच बेल्ट के हिसाब से दी है, तो बेल्ट यहाँ पर मैंने लिखा है 1 इंच। और नी लेंथ इसमें है 20 इंच पर। तो यहाँ पर जो बेल्ट आपको मैं दिखाऊं, तो देखिए, ये फ्रंट का बेल्ट मैंने दिया है जिसमें आपको कैनवास लगाना है। अगर आपको 1 इंच बेल्ट लेना है तो आपको सिर्फ ये वाली पट्टी लेनी है। देखिए, ये 1 इंच बेल्ट की है। अगर आपको 1.5 इंच का बेल्ट बनाना है तो आपको यहाँ से यहाँ तक की इतनी पट्टी लेनी है। और अगर आपको 2 इंच का बेल्ट बनाना है ना तो आपको ये पूरी पट्टी लेनी है, क्योंकि ये पूरी पट्टी आप ऐसे फोल्ड करोगे ना तो 2 इंच की आएगी सिलने के बाद। तो यहाँ पर तो हमें कैनवास लगाना है और पीछे आपको इलास्टिक लगानी है। तो पीछे वाला पर्दा बड़ा होता है ना, उसे हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो उसके लिए ये देखिए, ये पीछे का बेल्ट है जो ये बड़ा साइज़ है, वो बैक बेल्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये फ्रंट का बेल्ट है। इसी तरह से यहाँ जो ये पीस ड्रॉ किए गए हैं ना, इसमें मैंने म्यानी भी दी है, क्योंकि कई लोगों को यहाँ से टाइट हो जाता है तो वो म्यानी लगाना पसंद करते हैं। और अगर आपको इसमें पॉकेट लगाना हो तो यहाँ पर ये पॉकेट भी प्रिंट करके दी गई है। और इसके साथ ही देखिए, ये है फ्रंट का पार्ट, ये लिखा हुआ है। और ये है बैक का पार्ट। और यहाँ पर आपको इलास्टिक वगैरह भी कितनी डालनी है ना वो भी मैंने यहाँ लिख के रखा है। तो इस तरह से आप देखिए, ये पैंट का फर्मा है। और आज मैं आपको 34 साइज़ का ही, कमर का साइज़ का पैंट बनाकर बताऊंगी। इसके लिए मैंने ये शीट आपको दिखाई है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसे कट करना है। तो यहाँ पर हम ये बैक का पार्ट, फ्रंट का पार्ट, पॉकेट, म्यानी और बेल्ट, इन पांचों पीस को कट कर लेते हैं। और एक बार आप इसे कट कर लेंगे ना, उसके बाद ये लॉन्ग लाइफ रहेगा और आपका फिर कोई भी टाइम वेस्टेज नहीं होगा। और यहाँ आपके लिए सबसे अच्छी बात ये है कि आप इस पैंट के फर्मे से अपना प्लाजो, शरारा, गरारा ये भी बना सकते हैं। क्योंकि शरारा वगैरह हम बनाते हैं ना तो उसमें हम इतना साइज़ ले लेते हैं। यहाँ से आप अपनी फ्रिल लगा लें या अम्ब्रेला घेर लगाना हो तो वो लगा लें। नी लेंथ के बाद आप कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा लगा सकती हैं और अपने दूसरे बॉटम वेयर भी बना सकती हैं। तो आज तो मैं यहाँ आपको पैंट बनाकर बताऊंगी। अगले आने वाली वीडियो में मैं आपको इससे दूसरे बॉटम वेयर भी बनाकर बताऊंगी। और अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अमेज़न की लिंक दी गई है, आप वहाँ से इसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हम इसे कट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस पैटर्न को कट कर लिया है। ये इसका बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट।
उसके साथ ही यहाँ पर म्यानी और पॉकेट दी गई है और ये है बेल्ट। तो ये फ्रंट का बेल्ट है और ये बैक बेल्ट है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ यूज़ करेंगे फ्रंट और बैक के पार्ट को। तो सबसे पहले मैं इसे रखूँगी अपने फैब्रिक पर। तो देखिए किस तरह से इसे रखना है। तो देखिए यहाँ पर मैं लाइनिंग के कपड़े के ऊपर अपना पैंट पीस कट करूँगी। तो देखिए जो अस्तर का कपड़ा होता है ना, वो इस तरह से घड़ी होकर आता है, बिल्कुल लंबाई में ही। सबसे पहले मैंने लिया है फ्रंट वाला पीस। तो जो ओपन की साइड है ना, मैं वहाँ से ही रखकर इसे कट करूँगी इस तरह से। बिल्कुल यहाँ इस तरह आपको सेट करना है। कोई वज़नदार चीज़ आप यहाँ पर रख दें और चौक से मार्किंग कर लें। हम ओपन की साइड से कट करेंगे ना, तो हमारा ये वाला जो कपड़ा है वो आपको पूरा साजा मिल जाएगा। तो यहाँ पर से हमें बेल्ट वगैरह और हमारी पॉकेट म्यानी निकालने में भी आसानी रहेगी। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसे पूरा आप ओपन कर लें और एक इस साइड से लगाएं और दूसरा इस साइड से लगाएं। तो देखिए इस तरह से भी आप है ना अपना पेंट निकाल सकते हैं और उसके बाद जो पूरा कपड़ा होगा वो एक साइड से पूरा निकल आएगा। पर मेरी टेबल पर दोनों पीस एक साथ मैं शो नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैंने इसे इस तरह से निकाला है। आप चाहें तो दोनों कपड़ों को एक साथ इस तरह से निकालें, आपको इजी रहेगा। तो मैं पहले यहाँ पर मार्किंग कर लेती हूँ। इसके बाद हम दूसरे पीस को, इसका आगे का पीस यहाँ बिछाएंगे और उस पर कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर इस पर वज़न रखा और चौक से इसे पूरा मार्क कर लिया है। अब हमें इसके जो हमने मार्क किया है ना, इसके आप अंदर की साइड से इसे कट कर लीजिए, क्योंकि जो लाइनिंग होती है इस पेपर के बाहर की साइड ड्रॉ होती है। तो आप चाहें तो आप बिल्कुल इसके अंदर से कट कर लीजिए, क्योंकि इसमें सिलाई मार्जिन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपका पैंट ज़्यादा लूज़ भी नहीं होगा। तो मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये फ्रंट का फरमा रखा इस तरह से लेग और ये कट कर लिया। इसी के साथ मैंने यहाँ पर ये बैक का रखा है और बैक कट कर लिया है ना। अब हम इसी कपड़े को रखेंगे अपने मेन फैब्रिक पर और उसे कट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा ये है मेन फैब्रिक। मैंने इसे इस तरह से अर्ज की साइड से बिछा लिया है। देखिए अब यहाँ पर हमें इन्हें सेट करना है। एक तो मैं इस तरह से सेट कर लेती हूँ फ्रंट लेग को। उसके बाद हम इसे यहाँ से इस तरह से रख लेंगे, इसे अपोजिट एक दूसरे के, है ना। तो ये हमारा बैक का कट हो जाएगा और इस साइड से हमारा फ्रंट का कट हो जाएगा। तो मैं एक एक करके इन दोनों को कट कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये अस्तर के साथ फ्रंट और बैक के पीस कट कर लिए हैं। तो देखिए बेल्ट अगर आपका बहुत पतला कपड़ा हो तो आप उसमें अस्तर का कपड़ा भी कट कर लें, पर मेरा कपड़ा अच्छा थिक है तो मैं इसमें अस्तर का कपड़ा नहीं लगाऊंगी। तो यहाँ से हम बेल्ट कट करेंगे। तो मुझे सिर्फ 1 इंच का बेल्ट चाहिए, तो मैं सिर्फ यहाँ से मैं सिर्फ इतना हिस्सा ही इसमें से कट करूँगी, क्योंकि मैं 1 इंच का बेल्ट लगाऊंगी। ये 3 इंच का है और ऊपर नीचे हमारा हाफ हाफ दबाने में आ जाएगा, तो 2 इंच का बेल्ट बन जाएगा। तो 1 इंच का बेल्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे और सेम इसी तरह से भी आप इसे ऊपर का फोल्ड कर लें। तो देखिए फ्रंट और बैक के बेल्ट मैं यहाँ से कट कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर फ्रंट बेल्ट के लिए पट्टी निकाल ली है। अभी जब हम लगाएंगे ना, तब मैं बिल्कुल इसके नाप की इसे कट कर लूँगी। और ये मैंने बैक की पीस कट कर ली, बैक की बेल्ट कट कर ली है। और ये देखिए यहाँ पर ये है फोल्डेड कपड़ा और इसे आपको इस तरह से रखना है और बिल्कुल यहाँ फोल्डेड लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ फोल्डेड साइड पर ही इसे जमाना है। यहाँ पर हम एक वज़न रखेंगे और सेम इसे कट करेंगे। तो देखिए मैंने इसे कट कर लिया है। इस तरह से हमारी पॉकेट भी कट हो चुकी है। तो अब इस कटिंग को हम एक साइड रखेंगे। तो देखिए इस तरह से आपकी पैंट की कटिंग कुछ ही मिनटों में कंप्लीट हो जाती है। और पैंट सिलना कई लोगों को काफ़ी टफ लगता है, तो अगर आप इस फर्मे का यूज़ करेंगे तो आपको पैंट सिलना बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसे आपको किस तरह से सिलना है। तो देखिए हमने यहाँ पर ये बैक का पार्ट और ये फ्रंट का पार्ट प्लस यहाँ बेल्ट और पॉकेट कट करके रखी हुई थी। अब यहाँ पर आपको इसे सिलाई करनी है, तो सबसे पहले हम इसे इस तरह से अलग अलग करेंगे। तो देखिए ये फ्रंट के पीस हैं और इसे हम अस्तर के साथ इस तरह सिलाई लगाकर पूरा अटैच कर लेते हैं, ये दोनों पीस। और सेम इसी तरह से हमें बैक के पीस, अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच करना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये दोनों अस्तर के साथ सिल लिए हैं। चारों पीस मैंने इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर आपको डाट लगानी है, तो इस पे इसमें जो ये निशान था ना, सेम आपको ये वाला निशान यहाँ पर लेना है और यहाँ 1 इंच की डाट लगानी है आपको। तो इसी तरह से हम दोनों पीस में निशान ले लेंगे। तो मैं यहाँ डाट लगा लेती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये डाट लगा ली और अब आपको क्या करना है कि इन दोनों के क्रॉच एरिए जॉइंट करने हैं। तो आप बस यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लें, उसके बाद हम इसमें पॉकेट लगाएंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर क्रॉच एरिए जॉइंट कर लिए हैं। अब आपको यहाँ पर लगानी है पॉकेट। तो देखिए, यहाँ पर आप इसे इस तरह रखिए और हम ऊपर से 1.5 इंच, आप चाहें तो 2 इंच भी ले सकते हैं, पर ऊपर से 1.5 इंच ही लिया जाता है, क्योंकि 1/2 इंच यहाँ पर सिलाई में जाएगा। उसके बाद हमारा 1 इंच का बेल्ट लग जाएगा यहाँ पर, तो ये ऊपर से 2 इंच का गैप हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से 6 इंच पर निशान लगा लीजिए। तो 6 इंच में आपका हाथ इजीली अंदर आ जाएगा पॉकेट लगाने के लिए। तो ये मैंने निशान लगा लिए। अब देखिए, आपको अगर दोनों साइड पॉकेट लगानी है तो आप यहाँ दोनों साइड निशान ले लीजिए इसका, और सिर्फ एक साइड लगानी है तो हम सिर्फ एक साइड ही निशान लेंगे। तो मैं सिर्फ यहाँ पॉकेट लगा रही हूँ, सिर्फ एक साइड, यहाँ राइट साइड पर। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी हमें पॉकेट उठानी है। तो देखिए, अगर आपको पॉकेट में अस्तर लगाना हो तो आप अस्तर लगा लीजिए, पूरा इसे अटैच कर लीजिए। और अगर आप सिंपल इसी तरह से लगाना चाहते हैं तो इसी तरह से कर लीजिए। ये वाला जो निशान है ना, आप ध्यान से देखिए, ये नीचे की गोलाई है, ये ऊपर का है। हम यहाँ पर इसे इस तरह से रखेंगे और आपको यहाँ से इसकी सिलाई करनी है। कहाँ तक? सिर्फ यहाँ तक। इस तरह से आप इसे सिल लीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसे पहले पिन अप कर लीजिए। बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक मैंने सिलाई कर ली है और अब मैं इसे हल्का सा कट कर लूँगी। और ये हमारे कपड़े इस साइड निकल आए, है ना। ये पॉकेट का ये ओपन हिस्सा हो गया और ये ऊपर नीचे हो गया। अब आपको क्या करना है कि इस पॉकेट को इस तरह से सिलना है ना। यहाँ नीचे से हम पैक करेंगे, तो यहाँ इस तरह से हम पैक करेंगे तो इसके धागे निकलेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से रखकर और सिर्फ ये नीचे नीचे वाला हिस्सा है ना, ये इसे हम पैक करेंगे सीधी साइड से पैक करेंगे ना, तो ये पलट कर हम उल्टा करेंगे तो ये सिलाई अंदर चली जाएगी। इसलिए मैं इसे, ये देखिए, ये मैंने इस तरह रखा। अब हम यहाँ पर इसे सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए, मैंने ये सिलाई लगा ली। अब हम इसे पलटेंगे तो ये अंदर की साइड चली जाएगी ना। ये हमारी पूरी पलट गई। अब आपको क्या करना है कि इसे इस तरह से पूरा पकड़ना है और यहाँ पर सिलाई लगानी है। कई बार क्या होता है कि जब हम बेल्ट लगाते हैं और उसके साथ में इसे अटैच करना होता है तो ये पॉकेट है ना, थोड़ी इस तरह भी आ जाती है, तो आपकी पॉकेट सिलाई में से निकल जाती है, तो फिर डबल से दिक्कत होती है। तो आप इन दोनों को इस तरह पकड़िए और पहले यहाँ पर सिलाई कर लीजिए। ये देखिए, मैंने यहाँ से सिल लिया। अब यहाँ से मैं आपको दिखाऊं कि इस पॉकेट का लुक इस तरह आएगा। ये देखिए, कई कपड़े इस तरह के होते हैं ना कि तुरंत कटिंग करने के बाद मैं तुरंत सिलाई कर रही हूँ, उसके बावजूद इसमें से इतने धागे निकल रहे हैं। तो ये देखिए, हमारी ये पॉकेट इस तरह से लग चुकी है पूरी। देखिए, अंदर से भी इसमें फिनिशिंग है और बाहर से भी। तो अब आपका सिर्फ क्या रह गया है इसमें बेल्ट लगाने का। तो हम इसमें लगाएंगे 1 इंच बेल्ट। तो आपको उसमें से ना 1 इंच का कैनवास कट करना होगा, इतना ही बड़ा। मेरा बेल्ट बिल्कुल इसके नाप का है, तो मैं इसी नाप का एक इंच का कैनवास कट करूँगी पहले मैं। तो देखिए, अब हमें इसमें बेल्ट लगाना है। तो मैंने यहाँ पर ये 3 इंच चौड़ाई की पट्टी ले ली है, बिल्कुल इसके बराबर, और 1 इंच चौड़ी ये कैनवास की पट्टी ली है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे प्रेस कर लेंगे बिल्कुल इस तरह से, और इसका एक सेंटर ले लेंगे। सेंटर लेने के बाद बिल्कुल सेंटर से आपको इसे यहाँ पर चिपकाना है। तो इस तरह से ये वाली बेल्ट तैयार करेंगे, फिर हम इसे फ्रंट में अटैच करेंगे। तो देखिए आप, मैंने यहाँ इसका सेंटर लिया और सेंटर पर मैंने ये कैनवास को चिपका लिया है। अब यहाँ पर हमने इसे इस तरह प्रेस से फोल्ड कर दिया है, जिससे कि यहाँ हमें इसे फ्रंट में आएगा ना, तो एकदम फिनिशिंग से आएगा। अब आप देखिए इसे किस तरह से लगाना है। इससे हम यहाँ इस तरह इस पूरा अंदर की साइड से सिलेंगे।
तो देखिए मैंने यहाँ अंदर की साइड से इसे सिल लिया। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसका जो जोड़ है ना इसे छुपाते हुए यहाँ ऊपर से एक सिलाई लगानी है, तो हमारा बेल्ट इस तरह से पूरा लग जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा 1 इंच का बेल्ट लग चुका है और ये देखिए पीछे से भी पूरी फिनिशिंग है, पॉकेट भी लग चुकी है और बेल्ट लग चुका है। बैक के पीस में भी आपको सेम इसी तरह से क्रॉच एरिया जॉइंट करना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर बैक का भी क्रॉच एरिया जॉइंट कर लिया है और अब हमें इसमें भी बेल्ट लगानी है। तो यहाँ पर मैंने जो बैक का पीस था ना उसका जो बेल्ट कट किया था उसे हम यहाँ पर इस तरह से सिलेंगे और सिलने के बाद इसे हम पलट कर नेफा बना लेंगे सिंपल, क्योंकि हमें इसमें इलास्टिक डालनी है। तो सेम इसी तरह से मैंने बैक में भी बेल्ट को लगाकर कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए हमने इसका क्रॉच एरिया ज्वाइन किया और उसके बाद इसमें ये बेल्ट लगा ली 1 इंच की। अब यहाँ पर हमें डालनी है इलास्टिक। तो आपको पेपर पैटर्न पर भी लिखा मिलेगा कि आपको इलास्टिक कितनी डालनी है। तो देखिए ये 34 साइज़ का पैंट है तो उसका हाफ हम करेंगे 17 इंच। 17 इंच में से आपको 3 माइनस करने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेंगे 14 इंच का हम यहाँ पर लेंगे इलास्टिक। तो ये 1 इंच का बेल्ट है ना, तो मैंने इसके लिए इसमें से इलास्टिक ली है और ये इलास्टिक है 1.25 इंच की, जिससे कि ये इजीली इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी। तो हम यहाँ से 14 इंच की इलास्टिक कट कर लेते हैं। अब आपको एक साइड से इलास्टिक डालनी है और दूसरी साइड लगानी है और दोनों साइड आप पहले से ही यहाँ सिलाई कर लें, जिससे जब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पर इस तरह की कमर जब हम बनाते हैं ना तो उसमें आपको ये रहता है कि अगर कभी आपको कमर कम ज़्यादा भी करनी हो ना तो आप यहाँ पर इलास्टिक को वापस निकाल कर थोड़ी सी लूज़ भी कर सकते हैं, थोड़ी बड़ी इलास्टिक डालकर, या आपको अगर टाइट करनी है ना तो आप यहाँ से इलास्टिक को थोड़ी सी टाइट भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ कमर भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इलास्टिक को इसके अंदर इंसर्ट कर लिया है और यहाँ से भी सिलाई लगा दी मैंने और यहाँ से भी सिलाई लगा दी, जिससे कि जब हम इसे अटैच करेंगे ना फ्रंट पीस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए ये इलास्टिक भी हमारी लग चुकी है। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों को साइड से जॉइन करना है। अब आपको क्या करना है, बस यहाँ से इसे बिल्कुल बराबर से रखना है और दोनों साइड के लेग को सिलाई करनी है। जब हम लेग सिलाई कर लेंगे ना एक साइड के, उसके बाद हम इसका ये बॉटम फोल्ड करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर तो ये सिलाई मैंने लगा दी है, ये एकदम सिंपल है, ठीक है। लेकिन जब इसके हम दूसरी साइड सिलाई लगाते हैं ना तो जब हम इस तरह से यहाँ इसे रखते हैं और यहाँ से सिलाई लगाते हैं तो ये जो पॉकेट वाला हिस्सा होता है ना इसे इस तरह से छू कर देखते हैं। देखिए यहाँ जो ये मोटा है ये पॉकेट अलग ही दिख रही है, तो इसे छूते हुए यहाँ आपको सिलाई लगानी है और फिर इसे नीचे सिंपल ले जाना है। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि ये जो डबल चीज़ होती है ना ये हमारी सिलाई में नहीं दबनी चाहिए, इसलिए इसे इस तरह से हम छूते हुए डालते हैं ना तो ये अलग रह जाती है और यहाँ के दोनों पार्ट सिलाई हो जाते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ और यहाँ अंदर की साइड से मैं दिखाऊं कि ये जो पॉकेट होती है ना इसके आपको यहाँ ये निशान भी दिखेंगे। यहाँ और यहाँ आपको पक्की सिलाई करनी है क्योंकि हमारा यहाँ से कपड़ा नहीं निकलना चाहिए और यहाँ से, तो यहाँ पर और यहाँ पर आप सिलाई को लॉक करें और फिर सीधी सिलाई नीचे लेकर जाएं। अब इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि अगर आपको इसका बॉटम, जैसे हमने ये एक साइड से सिलाई कर ली है, लेकिन अगर आपको इसका बॉटम ओपन करना है, जैसे यहाँ से मैं स्केल से निशान लगा देती हूँ, ये वाला निशान तो हमारे फरमे में ही था तो ये वाला निशान आप लगा लें दोनों साइड। अब आपको क्या करना है कि पहले इसे एक बार सिंगल फोल्ड करना है, तो दोनों को मैं एक साथ यहाँ सिंगल फोल्ड कर लूँगी जिससे कि बॉटम ऊंचा नीचा नहीं हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो पहले आप एक साथ दोनों को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। अब यहाँ पर जितना ये फोल्ड होगा इतना यहाँ तक आपको पूरे ऊपर से जो सिलाई आई है ना वो यहाँ तक आपको लॉक करनी है। जितना इसका जस्ट डबल आप इस तरह से नाप कर देख लें और यहाँ पर सिलाई को लॉक कर दें, ठीक है। अब हमने ये सिंगल फोल्ड तो कर ही लिया है। अब आपको क्या करना है कि इसे बिल्कुल यहाँ जो लाइन थी ना बॉटम की उसे इस तरह से
करना है और यहाँ पर सिलाई लगानी है। देखिए यहाँ पर सिलाई लगानी है। सेम हम इसे भी इसी तरह से ये लाइनिंग पर से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ से भी इसे सिल लिया और यहाँ से भी सिल लिया। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। यहाँ से ये इस तरह से ओपन आएगा और यहाँ पर तो हमने सिलाई लॉक कर दी थी, तो ये यहाँ से ज़्यादा आगे नहीं उधड़ेगा। ये हो गया। अब बस आपको क्या करना है कि यहाँ से इसे आप चाहें तो तुरपाई कर दें या पूरी यहाँ से आप सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद आपको इसे इसके साथ रखना है और यहाँ से पूरा सिलते हुए ये क्रॉच एरिया बिल्कुल बराबर पे आएगा आपका इस तरह से, और यहाँ पर भी इसे सिलाई करनी है पूरी। आप चाहें तो यहाँ म्यानी लगाना हो तो लगाएं, मैंने नहीं लगाई है। तो इस तरह से हम इसके सेंटर की भी सिलाई कर लेते हैं और इसकी भी सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने ये पैंट में बॉटम रेडी कर लिए हैं और यहाँ बीच की सिलाई भी लगा ली है। अब मैं इसे सीधा करके दिखा रही हूँ आपको। और देखिए इस तरह के जो कपड़े होते हैं ना, उसमें इंटरलॉक बहुत ज़रूरी होती है। तो आप भी बनारसी या जो भी सिल्क वगैरह के कपड़े यूज़ करें तो उसमें आप इंटरलॉक ज़रूर करवाएं। तो देखिए इस तरह से ये पैंट तैयार हुई है। इसमें पीछे हमने इलास्टिक डाली है और आगे यहाँ पर मैंने कैनवास लगाकर बेल्ट तैयार किया है। और ये पैंट आप फर्मे से बनाएंगे तो बहुत जल्दी आपकी रेडी हो जाएगी। यहाँ पर हमने पॉकेट लगाई हुई है, देखिए ये इस तरह से। और इसमें आपको फर्मे में आपको सारी चीज़ें दी हैं, बेल्ट, पॉकेट, म्यानी, जैसा भी आप बनाना चाहें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सिलाई करने का तरीका भी पता चल गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे फर्मे लेना चाहें तो मुझे यहाँ जो नंबर मैंने दिया है ये कृष्णा क्रिएशन का व्हाट्सअप नंबर है। आप यहाँ पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकती हैं। इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।